301 नहीं आया फिर साला गोरखपुर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। गोरखपुर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे अगर 301 चैलेंज दे रहे हैं भाई साहब। 300 प्लस 30 आएगा। भाई साहब का नाम महेश सिंह। महेश जी, मतलब आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि आने वाले हैं योगी ही जी। कंफर्म आएंगे, पीएम भी योगी ही बनेंगे 2024 में। लेकिन यहाँ से योगी जी का कोई उम्मीद नहीं है, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। अच्छा। आपको 10 तारीख को हम मिलेंगे। अच्छा। यहाँ न सपा आएगी न भाजपा आएगी। किसकी आती दिख रही है? सुधीर सिंह आएंगे, वो ये 100% गारंटी है हमारी। बीजेपी लालकार का लाएंगे, देश भले का किसी गड्ढे में चला जाए। राशन कितना मिल रहा है इस समय? राशन का पैसा कौन दे रहा है इस समय? आप 100 साल का फ्री राशन मिला था? अखिलेश की सरकार में फ्री राशन मिला? क्या मिला था? एक सेकंड, अखिलेश किस भाई साहब को कहना है कि अखिलेश की सरकार में फ्री राशन मिला आपको? मैं कह रहा हूँ इस भाई साहब को कि मैं आपको आजीवन कमाने मत जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ 10 किलो आपको हर महीने दूंगा। 10 किलो आपको हर महीने मत जाइए। आपको मैं 50 किलो दूंगा, आप घर बैठ जाइए, दूध बेचना बंद कर दिए। 50 किलो मैं दूंगा, स्टैम्प पेपर पे लिखित दूंगा आपको मैं 50। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम कर दिए 5 किलो दाना दे करके। मैं तो ये चीज कह नहीं रहा हूँ कि 5 किलो मुझे अनाज दे रहे हैं। रोकिए, हेलमेट उतारिए आप। अरे भैया, अरे हम गरीब हैं, हम हवाई जहाज से चलेंगे। मेरे पास मोटरसाइकिल तो पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा है या नहीं, मैं हवाई जहाज से चलूंगा। एयरपोर्ट बनवा दिए, बहुत बड़ा काम कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जो सहजनवा में गीडा पास करवाएं, उस गीडा में तमाम प्रकार की कंपनियां बैठी हैं, पर उनमें जो है हमारे जैसे या हमारे साथी जो हैं पढ़े लिखे, उनको 9,000 और 7,000 5,000 की नौकरियां दी जाए है। BA इंटर और ITI करने के बाद ये है रोजगार, ये है उन्नति। 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम तो देखिए अभी तो कुछ निर्णय नहीं लिया हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब किसकी बनती दिख रही है? ये तो आसार तो लगा सकते ना, हम कुछ अंदाजा लगा सकते हम कुछ अंदाज नहीं लगा पाएंगे। हम लोग के आदमी, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, आप बताइए। हमारे तरफ से बाबा जी को छोड़ करके कहाँ जाएंगे हम लोग? अच्छा, हाँ, मतलब फिर से कमल की लहर लग रही है? हाँ, कमल ही है। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई वो गांव घर के हैं, काम भी कर रहे हैं और उनके आने से बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। जैसे माफिया वगैरह के जो है चक्कर कुछ नहीं रहा। अभी सारी दुनिया भर की औरतें जो है, लड़कियां सब जो है खुलेआम घूम रही हैं। नहीं तो पहले से खुलेआम थोड़ी ना घूम पाती थी। घर घर राशन पहुंच रहा, सब कुछ हो रहा। हाँ, सहमत है आप? बहुत सहमत हैं। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनाते दिख रहे हैं आपको? अभी देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर तो बीजेपी वाले की हो सकता है 90% चांस है। अच्छा, आप किसको पसंद कर रहे हैं? हाँ? आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो भाई योगी को ही पसंद कर रहे अच्छा, हैं। योगी को खुद ही बोल रहे हैं। योगी को सीटों में कुछ फर्क नजर आता दिख रहा है आप लोगों को? सीटों में फर्क क्या दिख रहा है? मान लीजिए कि जो जैसा कर रहा है उसके हिसाब से जो है उनको योगी जी मिलेगा। काम बेहतर कर रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन यहाँ से योगी जी का कोई उम्मीद नहीं है। ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। अच्छा। आपको 10 तारीख को हम मिलेंगे। अच्छा, यहाँ न सपा आएगी न भाजपा आएगी। किसकी आती दिख रही है? सुधीर सिंह आएंगे, वो ये 100% गारंटी है हमारी। अच्छा, क्योंकि वो उनके जो मुद्दे हैं और उनके जो काम करने का तरीके हैं वही आएंगे, ये जान लीजिए आप अभी देख लोग। लीजिए, फिलहाल 10 तारीख से मुलाकात होगी आपको। ये देखिए, ये जो रोड आप किस बना चैनल से है, हैं मैम? ये रोड ये बीजेपी की जैसे ही देन है यहाँ कि जैसे देखिए, मान लीजिए कई बार बना है। काम हुआ, ये समाजवादी की सरकार थी। ये तकरीबन 10-12 साल से ये रोड इस पर बरसात के टाइम में जाने लायक ये नहीं रहता था। ये जब बीजेपी की सरकार आई है तभी ये रोड जो है जैतपुर से जो है बोकटा तक बना है। अच्छा, आपके साथ वाले कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ से। हम कह रहे हैं विकास है, हम कहाँ कह रहे हैं विकास नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो उन्हीं को लाइक कर रही है, हम ये देख रहे हैं और हम भी उन्हीं के सपोर्टर हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, हम भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, हमें कोई भी सुविधा नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी से हम खुश हैं। जितनी बहुत कुछ सुविधाएं मिली है सरकार से, यहाँ पे देने वाले यही बोलते हैं कि अरे आप तो पेंशन ले रहे हैं। और जो कि सारे जो है कर्मचारी जितने सरकारी नौकरी वाले हैं, घर घर
प्रॉपर्टी वाले हैं वो भी घर घर बोरा भर के राशन ले आते हैं। हमें गवर्नमेंट के तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। एक बेनिफिट है, वो क्या है, जो 4 महीने में किस्त 2000 आती है वही पर मुझे मिलता है, बाकी कोई सरकारी बेनिफिट नहीं है। लेकिन हम फिर भी बीजेपी से खुश हैं। दंगे क्या, जहाँ तक सवाल है, आपको क्या लगता है कि अखिलेश के राज में दंगे ज्यादा थे कि योगी में? अखिलेश के राज में दंगा था। आप इससे सहमत होते दिखाई दे रहे भाई साहब कि अखिलेश के में ज्यादा दंगे थे कि योगी जी में ज्यादा दंगे थे? नहीं, जैसे मान लीजिए समाजवादी में जैसे कुछ लोग पहले थे जो है तो अपना अनलीगल तौर पर जो है खा रहे थे, तो जो अनलीगल तौर पर खा रहा है जब उसको लीगल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बोलेगा कि भाई ये सरकार सही नहीं है। जो जब लीगल होगा, क्योंकि योगी जो जब आए तो सबसे पहले तो गौकसी जो थी उसको बंद किए। समाजवादी की सरकार थी जब, तो समाजवादी में जो है लोग जो है अनलीगल कितने गौकसी चल रहे थे। जब माननीय योगी जी आए तो सबसे पहले तो उसी पर एक्शन लिया उन्होंने। तो इसके वजह से भाई जो लोग जो है अनलीगल खाए हैं वो तो बोलेंगे ही कि जो है हम ये सरकार नहीं सही है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं ये नेते गंदे हैं। भाजपा कभी गंदी नहीं, ना योगी जी गंदे हैं, लेकिन उनके जो नेते हैं वो गंदे हैं। आज तक मान लीजिए यहाँ के जो विधायक थे, बता दीजिए किसी के दरवाजे पे आए हैं या कभी किसी की मजबूरी सुने हैं? एक व्यक्ति से पूछ के हमें बताइए। आगे बातचीत। लोग कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए, होशियार बन जाएंगे आपको। ये बताइए, मेरे देश का मुखिया, मेरे देश का मालिक ऐसा बन रहा है जो परिवार से मतलब न रखा हो, जो पढ़ाई लिखाई से मतलब न रखा हो, ये कैसे दर्द समझ सकता है? हमारे परिवार का दर्द हम समझेंगे न, क्योंकि हमारी औरत, हमारे बाल बच्चे हैं। इन लोगों के पास क्या चीज़ है? ये पुजारी है, साधु संत, मंदिर के भजन करें, कीर्तन करें, ये चीज़ है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बताइए परिवार से मतलब नहीं है, वो चले आए देश को रखवाने के लिए। आज देश रो रहा है, नोटबंदी किए, कुछ नहीं मुझे मिला। और 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, चना दे रहे हैं। ये बताइए उससे मेरा पेट भरेगा? मेरा उससे जीविका चलेगा? मुझे नहीं दी है, क्यों नहीं? भाजपा काम अच्छी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इतनी सुविधाएं मिल रही गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ देने वाले बोलते हैं कि आप पेंशन ले रहे हैं, आपका लड़का कमा रहा, जो करोड़ों की संपत्ति लेकर के बैठा है वो बोरा भर भर के राशन ले आ रहा है। लेकिन हम फिर भी बीजेपी से खुश हैं। आज अगर बीजेपी हट गई, सपा आ जाए, देखिए सबसे ज्यादा भयंकर जो है तूफान मचेगा। ये बताइए क्या चीज के लिए सपा में तूफान मचेगा? 100 नंबर क्या करने के लिए चलाया अखिलेश ने? गरीब के लिए चलाया, एम्बुलेंस सिर्फ गरीब के लिए चलाया कि किसी कोई गरीब दुनिया भर की गुंडागर्दी भाई साहब सी गुंडागर्दी करता है? बताइए। मैं कहता हूँ यादव जात का दिया जाता है। ना लेके देखिए, अपनी भावनाओं को मत। नहीं तो सपा की बात कर रहे हैं तो मैं सपा का बोलना, कौन सी गुंडागर्दी होती है? ना सपा से दिक्कत है। मैं एक चीज नहीं कहता हूँ कि आप ना खुश रहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये देश की जनता, ये बताए देश की जनता, जितने माफिया थे आज छिपे हुए हैं, जेल में हैं। आज जिस दिन सपा सरकार आ जाएगी, फिर जो वो सारे जो है माफिया सपा से चल रहे हैं, अगर वो जीत गए ना, सारे एक बार ज्वालामुखी की तरफ भड़केंगे। क्या कहना है? अखिलेश ने 100 नंबर क्या करने के लिए चलाया था? क्या करने के लिए चलाया था? वही देख रहे हैं। वो इसीलिए आप ये जान लीजिए ना, 100 नंबर करता क्या है? छोड़ते नहीं है। ये हॉस्पिटल वाली गाड़ी आती है, वो भी आते हैं तो बोलते हैं कि हमें चाय पानी दो। आखिर आपकी कमी है, इसलिए वो लेता है, ना तो कैसे ले सकता है? कमी ये है कि जैसे मान लीजिए हर सिस्टम में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जो जिस पार्टी से जुड़ा है उस पार्टी की तारीफ तो करेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो जिस पार्टी में जुड़ा है, जिस पार्टी को अगर उसकी बुराई कहीं पर है तो उसको उजागर किया जाए। यही देखिए अभी, यही कह रहे हैं बीजेपी। 2 मिनट यही देखिए अभी ये रोड बना है, ये लोग इधर के हैं, हमारा भी घर यही बनौड़ा है।
हम अभी कुछ नहीं तो मुश्किल से 20 दिन या 15 दिन हुआ होगा ये रोड बना है। आप देख लीजिए उस पर जा करके अभी वो गिट्टी उधड़ गई है, उसकी नीचे की गिट्टी दिखाई दे रही है, बड़ी वाली गिट्टी दिखाई दे रही है। तो ये भी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं माननीय जी से ये कहूँगा कि जैसे जो भी काम है सिस्टम है उसको गोपनीय ढंग से थोड़ी जांच कराएं उसके, ताकि जो खाने वाले हैं वो जो है उनका थोड़ा खाएं। लेकिन अब ये है समझ लीजिए कि दाल में नमक की मात्रा जो है खाएं, ऐसे नहीं खाने वाले थोड़ा खाएं, दाल में थोड़ी नमक की मात्रा खाएं। क्यों नमक का मात्रा खाएं? मैं समझता हूँ क्यों नमक का मात्रा खाएं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसा देश इतना आगे निकल गया और नमक का मात्रा खाते हुए। मान लीजिए आज़ादी के बाद से पहले अंग्रेजों ने सताया है इस देश को, आज़ादी के बाद से ये बताइए कितना देश को खुशहाली मिल गई? क्या मिल गई? आजादी के बाद कितना देश को खुश सताया जाता था, जातिवाद की लड़ाई चलती है। जातिवाद की अब लड़ाई नहीं चलती। मैं आज भी कहता हूँ क्यों जातिवाद की लड़ाई चलती है इस देश में, क्यों इसको बांट दिया गया? सपा की सरकार में जातिवाद नहीं चला था? हाँ? सपा की सरकार में जातिवाद नहीं चला? मैं सपा का कोई भी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। क्यों चल रहा है? काम को देखिए, कोई सरकार मुझे अखिलेश खाने के लिए देगा? मेरा अखिलेश खाने भाई साहब एक लोग अपनी बात रखिए। यही बात है कि आप कहाँ से आए और किस पार्टी से हैं, पार्टी देखी जाती है। नहीं बिरादर बात की पार्टी पूछी जाती है, उसके बाद बिरादर पूछा जाता है, उसके बाद माना जाता है कि क्या होगा आगे की कार्रवाई। हमारे यहाँ चुनाव जो हुआ था आज तक कभी निष्पक्ष जांच तक नहीं हुआ। आज दूसरा साल चल रहा है, कौन जीता कौन हारा एसडीएम साहब आए और दे के चले गए, लेकिन कौन जीता और कौन हारा इसका अभी तक कोई जांच नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कुछ नहीं। जो सरकार चाहेगी वही होगी। हम मान रहे हैं योगी जी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके तक बात ये पहुंचती नहीं है। उनके तक बात पहुंचती नहीं है। क्या सहमत है इनके बात? हाँ इन बातों से सहमत है। इतने लोग यहाँ पर हैं, अभी घूसखोरी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें भी चल रही है। माननीय योगी जी जो हैं, अभी हमने लाइसेंस बनवाया है यहाँ पर जो है क्या नाम है चरगावा से, हम गए थे चरगावा में, वहाँ पर खुद लोग जो है वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। स्कूल बन गया है लेकिन उसको ट्रेनिंग करके जैसे स्कूल ड्राइवर जो चालक जो बनाते हैं उसमें तालीम देते हैं, वो तालीम वगैरह सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर गाड़ी नहीं है। अभी वहाँ के जो सिस्टम के जो कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ी ले कर के आओ, यहाँ पर ट्रेनिंग दो और नहीं तो पैसा दो। वो एक लोग से कम 800 1000 वो लोग वसूल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर लाइसेंस अनलीगल भी बहुत बना रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो दिखा दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई इसमें कौन देख रहा है? वहाँ पर वो सिस्टम पूरा मिल करके पैसा वसूल रहा है। उसका जो मेन अधिकारी है वो सामने से तो पैसा ले नहीं रहा है, उसके जो कैंडिडेट हैं उससे बात करके उसके माध्यम से वो अपना जो है मेन मुद्दे पे आते हैं कि गोरखपुर गढ़ से ही योगी जी अपना चुनाव लड़े। सीटों पे क्या फर्क आती दिख रही है? हरनाही से सिसवा तक चले जाइए, देखिए रोड कैसा है। 5 साल मुख्यमंत्री जी का बीत गया कार्यकाल, नहीं देखिए सिसवा से। अब मैं भी कर रहा हूँ झोड़िया का, लेकिन ये कोरोना महामारी का कोई नहीं मुद्दा उठा रहा है, वो कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। उसमें कहाँ जवाब 2.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, जीत गए होते। काम करने को मिला कहाँ है? बताइए कोरोना में क्या काम करने को मिला कहाँ है? कोरोना में सरकार को काम करने को मिला नहीं है। भाई साहब का कहना, आपका क्या कहना है? अरे कौन सा कोरोना है आया कि काम करने के लिए मिला नहीं? एक कोरोना बताइए। इतनी मौतें मैं कह रहा हूँ हर चीज। मैं आज भी देखिए जिसको आज नहान है ना, इलाहाबाद जाइए नहान, कोई कोरोना नहीं है। स्कूल बच्चों का स्कूल बंद है, उसमें कोरोना है। ये बताइए कौन सा बच्चों का स्कूल बंद है उसमें कोरोना, इस पे क्या कहना है आप लोगों का? कोरोना ऐसी बीमारी थी कि जिसको हुआ है वो बीमारी हुआ, जो ठीक हो गया उसके लिए बस एक बीमारी थी, और जिसका परिवार उजड़ गया उसके लिए एक महामारी हो गई थी। ये कोरोना भाई साहब का कुछ नहीं हुआ, इसलिए कह रहे हैं कोरोना कहाँ से हुआ? जिंदगी से मौत से मैं लड़ा हूँ, मैं अपनी जिंदगी से लड़ा हूँ, मैं मौत से लड़ा हूँ, लेकिन इस कोरोना को अफवाह उड़ाया जाता। मैं हद बता रहा हूँ समाज को, हिंदुस्तान के समाज को। अभी इतनी बात है, छोटी बात अगर आप सामने देखेंगे ना, कोई देखने वाला किसी
किसी और से जाएगा तो बहुत बड़ी बात कहता है उस चीज़ को। तो इस कोरोना को बहुत बड़ा बता दिया गया। आए मोदी जी ने, माननीय श्री मोदी जी ने खुद कहे थे लॉकडाउन में, मैंने लॉकडाउन जल्दी ले लिया, थोड़ा सा गलती मुझे हो गया। ये खुद बोले हैं मोदी जी। जी इनका कहना है कि मोदी जी लॉकडाउन जानबूझ के लगाए हैं, ऐसा मुझ का नहीं लगाए, वो बोले कि मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया। मैंने थोड़ा जल्दी क्या कहना है आपको? कोरोना जानबूझ के बुलाया जा रहा है कि कोरोना वो बीमारी थे। बीमारी। चलिए एक बात मुद्दे पे कि दंगे किसके सरकार में सबसे ज्यादा आपको लगते हुए हैं? दंगे किसके सरकार में? अखिलेश के 5 साल सरकार में कि योगी जी के सरकार में, योगी के सरकार में? सरकार में कोई दंगा नहीं है, कोई दंगा नहीं है। कौन सा है ये बताइए? दंगा है क्या चीज़ हम नहीं समझते हैं। कहाँ दंगा होता, कैसा दंगा होता? अगर अखिलेश के सरकार में दंगा ही था तो 100 नंबर क्यों चलवाया? वो दंगा को दबाने के लिए चलवाया। वो गरीबों को दबा, बेचारा गरीब का कोई मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, खाना भाग कर जाए। वो 100 नंबर फोन करे, तुरंत पुलिस घर आ जाए, मामला साइड कर दे। वो इसलिए चलवाया 100 नंबर। गरीब के पास पैसा नहीं है कि चले बाबू भैया ड्राइवर को रोक करके कि पैसा दे और सवारी लेकर चले वो मुझे अस्पताल में। उसने इसलिए चलाया कि गरीब के पास पैसा ना, 102 नंबर पर कार करे, अस्पताल आ जाएगी गाड़ी और लेकर चला जाएगा अस्पताल, इसलिए चलवाए एम्बुलेंस। उसको जलील कर रहा था, लास्ट में परेशान होकर के उसने जो दीवानी कचहरी में गोली मारा। सारी जनता बोल रही थी उसने बहुत सही काम किया। सही तो किया, बहुत अच्छा किया। इस चीज को हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छा किया है। अरे कहने का मतलब ये है, जब उसके साथ अन्याय हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, तब लास्ट में मजबूर होकर के जाकर के उसने गोली मारा है। और उसको ये भी पता है कि मैं गोली मार रहा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, ये भी मालूम है। सिस्टम क्या है, तहसील क्या एक दुकान बना दिए हैं सब लोग, वहाँ कोई व्यवस्था सही नहीं होता है। बस जाओ, तारीख पड़ गया, फिर आओ, फिर अगले तारीख को पैसा दीजिए और आइए। यहाँ पूछ जाती है तारीख देखते देखते हैं लोगों के, यानी जिसकी व्यवस्था ना हो, तारीख ना देखे, वो उनका है। ये व्यवस्था नहीं हो रहे हैं, कोर्ट सही फैसला नहीं देती है। का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी का भी सरकार हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या अन्य कोई पार्टी हो, कहने का मतलब सब कोई जैसे मर्डर कोई रोक नहीं पाएगा जब तक इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनेगा जिसकी जांच हो करके सही से सही और जल्द से जल्द जनता को न्याय न मिले तो समझ लीजिए कि वो एक है कि कोई हम क्राइम रोक देंगे तो कोई क्राइम नहीं रोक पाएगा। तो कितना आप लोगों को लगता है कि सीटों पे फर्क पड़ता दिखाई देगा इस चुनाव में? सीटों में कितना फर्क पड़ता दिखाई देगा? बीजेपी आएगी चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, बीजेपी ललकार के बीजेपी आएगी। वो बीजेपी लालकार का लाएंगे, देश भले का किसी गड्ढे में चला जाए। गड्ढे में क्यों जा रही है? बीजेपी हर जगह आएगी, लेकिन सहजनवा विधानसभा में नहीं आएगी बीजेपी, नहीं आएगी। कौन आ रहा है 300+? योगी जी आएंगे और कौन आएगा? योगी जी 300+ आएंगे। 300+ है। 10 तारीख को मिलिएगा, 10 तारीख के यही इसी जगह पाइएगा। 301 नहीं आया फिर साला गोरखपुर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। गोरखपुर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे अगर 301 चैलेंज दे रहे हैं। 300+30 आएगा। महेश सिंह। महेश जी, मतलब आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि आने वाले हैं योगी ही जी? कंफर्म आएंगे, पीएम भी योगी ही बनेंगे 2024 में। 2024 में सबसे बड़ी बात, अच्छा 2024 में पीएम भी योगी हाँ, योगी ही बनेंगे। अच्छा, आप देखिएगा, आप अगर रिपोर्टिंग करेंगे हमसे मिलेगा, महेश सिंह नाम याद रखिएगा। पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये पार्टी विशेष से इनका ताल्लुक होगा तो ये इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे इधर यही रोड बना है, हम कह रहे हैं ना कि रोड चल करके देख लीजिए, अभी आप दिखा दीजिए कैमरा से, अभी हकीकत पता चल जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो लोग पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी तारीफ करते हैं और बोलते हैं हमारी पार्टी ही 100% जीतेगी, ठीक है ना। ले नहीं ये कह सकते हैं कि ये पार्टी इनके सरकार, ये जो सड़क बनी है इनके सरकार में हुआ है, इसको वो बुराई नहीं करेंगे उसका। कह रहे हैं कि रोड नहीं बना। से नहीं है, आप चाहिए चेक कर सकते हैं। हमारे जात मत है कि राजपूत है इसलिए राजपूत का सपोर्ट कर रहे हैं, जो रियलिटी है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। जो हमारे यूपी का ग्रोथ हुआ है, कौन यूपी को सब लोग गालियां मारते थे, आज यूपी का क्या कंडीशन है सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। दंगे
की दृष्टि से क्या देखते हैं, कितना दंगा कम हुआ अखिलेश के और योगी के सरकार? अच्छा, हमसे बेटर आप बता सकती उस विषय में। दंगा किसके शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में नहीं हुआ है, हमसे बेटर आप बता सकती है। अखिलेश जी का एक फैसला बहुत सराहनीय है, जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। डायल 100 वाला जो सिस्टम लाए थे अखिलेश जी, वो बहुत सराहनीय काम है। लेकिन आएंगे योगी ही। से आए, लेकिन सहजनवा विधानसभा से बीजेपी ना आएंगे योगी ही। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बन रही है? सपा आएगी भैया। हाँ, हमें सपा चाहिए, सपा ये सब चल रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? आज सपा की देर हमारे पास 4 गाड़ी खड़ी है, भाजपा सब खड़ी हो, इसी बर्बाद हो गए हम साला। अच्छा, बर्बाद हो गए से मतलब? हाँ, महंगाई उसकी। अच्छा, हाँ, योगी अखिलेश की सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं थी, महंगाई नहीं थी। अच्छा, हाँ, आज का डीजल देखिए कितने रुपए है, 86 रुपए चल रहा है। अब पहले क्या था, 60 रुपए 62 रुपए था। मतलब 4 गाड़ी है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है? हाँ, महंगाई दूसरा ना हमारा। जो कड़ू का तेल हमारे यहाँ 120 लीटर बिकता था, आज का 260 लीटर है। हम कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी सरकार का काम तो सही है, अभी बीजेपी सरकार में जितने भी रोड बने हैं, लेकिन रोड सही है, ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है थोड़ा उस पर सरकार सख्त हो, थोड़ी जांच पड़ताल और ज़्यादा करे। क्राइम इनके समय में जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो लोग डर गए हैं, पहले की अपेक्षा जो है। कोई 5 काम, 1 मिनट, कोई भाई साहब कोई 5 काम भाजपा के बताइए। भाजपा के यही फर्टिलाइजर बंद था ना, कितने दिनों से बंद था, ये अभी शुरू हुआ है ना। हमारे इधर ये जो रोड बना है ये बीजेपी का। अभी आप ही तो रोड की बता रहे हैं कि रोड खराब, ये तो बता रहे हैं ना। और जो है इन लोगों को जो राशन मिल रहा है, बीजेपी की ही देन है कि जो है मिल रहा है, ठीक है, राशन मिल रहा है, ये तो ध्यान दीजिए। नहीं, लाइट कितने घंटा मिलती जरा उनसे पूछिए सपा सरकार में। आज लाइट क्या मिल रही है? 20 घंटे लाइट मिल रही है गाँव में, शहर में 22 घंटा लाइट मिल रही है। क्या चाहिए? एम्स आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गए, फर्टिलाइजर चालू हो गया। क्या चाहिए जनता को? क्या चाहिए जनता को? आप बताइए क्या चाहिए जनता को? जनता को चाहिए सुख शांति चैन से खाए। अरे हम गरीब हैं, हम हवाई जहाज से चलेंगे, मेरे पास मोटरसाइकिल तो पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा है नहीं, मैं हवाई जहाज से चलूँगा। एयरपोर्ट बनवा दिए, बहुत बड़ा काम कर दिए। गरीब अमीर लोग ही अगर इनको दया है तो पेट्रोल का दाम सस्ता कर दे, डीजल का दाम सस्ता कर दे। डीजल का दाम सस्ता हुआ नहीं है, 8 रुपए सस्ता हुआ नहीं है डीजल। 8 रुपए सस्ता हुआ है। 8, ये बताइए इस चुनाव में 8 रुपया सस्ता हो गया, आज चुनाव में क्यों बढ़ नहीं रहा डीजल और पेट्रोल का दाम? इसके पहले डीजल पेट्रोल का दाम डेली बढ़ता था, मैंने डेली दूर पेट्रोल डलवाता हूँ गाड़ी में, ये डेली बढ़ता। यही भाजपा के बहुत बड़ा नहीं बताइए, आप अपनी बात रखिए, बताइए भाई साहब। हम तो बताए आपसे, सपा चाहिए हमको बस। सपा के कोई 5 काम बताइए। अब बहुत उपलब्धियां लेकिन चाहिए, बहुत आप सर्वे कर लीजिए कहीं भी की हो, लेकिन सपा के कई कार्य है। हाँ, आइए बनवा लीजिए। सपा का 5 काम, गरीब के लिए एम्बुलेंस चलाया, गरीब का घर को थाना बनाया अखिलेश ने, और खाना बनाऊंगा अखिलेश नहीं खा गरीब के लिए राशन कितना मिल रहा है इस समय? राशन का पैसा कौन दे रहा है इस समय? आप 100 साल का फ्री राशन मिला था? अखिलेश की सरकार में फ्री राशन क्या मिला था? 1 सेकंड, अखिलेश के भाई साहब को कहना है कि अखिलेश की सरकार में फ्री राशन मिला आपको? मैं कह रहा हूँ इस भाई साहब को कि मैं आपको आजीवन कमाने मत जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ 10 किलो आपको हर महीने दूंगा। 10 किलो आपको हर महीने मत जाइए। आपको मैं 50 किलो दूंगा, आप घर बैठ जाइए, दूध बेचना बंद कर दिए, 50 किलो मैं दूंगा, स्टैम्प पेपर पे लिखित दूंगा आपको मैं 50। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम कर दिए 5 किलो दाना दे करके, मैं तो ये चीज कह नहीं रहा हूँ कि 5 किलो मुझे अनाज दे रहे हैं। मैं रोकिए, हेलमेट उतारिए आप। अरे भैया उतारिए आप। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है लालच दे रही है, जो गरीब लोग हैं ये लालच है। भाई साहब मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप भाजपा के हैं कि सपा के? जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ ना। जैसी हर पार्टी, अखिलेश की जब सरकार थी तो उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, लैपटॉप मिला था कुछ बच्चों को, लेकिन पूरे इंडिया के जितने बच्चे हैं सबको तो नहीं मिला था ना, सबको तो नहीं मिला था ना। समाजवादी सरकार में अखिलेश
बांटे थे ना, तो वो तो सबको तो नहीं मिला, जितना उनके पास था उतना मिल गया जिसको मिल गया, ठीक है। योगी जी भी तो बांटे हैं। योगी जी भी बांटे हैं, सही है, लेकिन कहने का मतलब जब अगला आदमी करेगा तो दूसरा आदमी भी कुछ करेगा देख करके ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लालच है, उससे बेहतर ये है। भाई साहब का कहना है कि सरकार, योगी सरकार लालच दे रही है, आपका क्या कहना है इसमें? लालच पे मत जाए, जो सही लगे उनको वोट करें, हमको जो सही लगे हमको वोट करेंगे। अच्छा, लाजमी है चीज़। नहीं, अगर मान लीजिए इनको राशन और इनको और सरकार दे रही है तो ये संतुष्ट हैं, तो क्यों इधर उधर जा रहे हैं? इनको भी तो नहीं जाना चाहिए ना। और भी राशन से ही हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे राशन हम हमारा जाके हमारा नाम डाटा हम बता रहे हैं, अपना डाटा चेक कर लिया, हमारा नाम से राशन कार्ड नहीं है। हम ना राशन लेते हैं क्योंकि हमारा 2 4 व्हीलर है, हम राशन लेने का हकदार नहीं है, हम उस काबिल है नहीं है। राशन किसके लिए है? वो गरीबों के लिए, जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं, रोजगार नहीं, जिनके पास है। हर गाँव राशन नहीं है वो। ये देखिए सब लोग दुरुपयोग उसका कर रहे हैं। कौन रहा है ये बताइए ना हमें, राशन छोड़ कौन रहा है? बुलेट से लोग राशन लेने जा रहे हैं, बुलेट से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से राशन लेने लोग जा रहे हैं। ये भाई साहब को नहीं पता होगा, ये इनके गांव में खुद जाते होंगे लोग, लेकिन ये कैसे कहेंगे? ठीक है ना, लेते होंगे। कहने का मतलब यही है कि सरकार लालच न दे करके अगर कोई रोजगार दे तो हमारे लिए या मान लीजिए युवा के लिए और बेहतर रहेगा। लालच, अब जो लोग गरीब आदमी युवा से बात आई, रोजगार पे क्या कहना आप लोगों का? अच्छा ये बताइए, हम घर पे बैठे रहे, घर पे सरकार हमको रोजगार देगी? हम घर पे बैठे रहेंगे, रोजगार घर पे हमको मिलेगा? जब फील्ड में निकलेंगे, अपना कर्म करेंगे, तभी रोजगार मिलेगा हमको। जब फील्ड पे निकलेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, ऐसा भाई साहब का कहना, आपका क्या कहना है? अब भैया हम लोग यही के निवासी हैं, मूल निवासी गोरखपुर के खजनी क्षेत्र से हैं हम लोग, और हमारे यहाँ के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उन्हीं के द्वारा शाहजहां। क्या कह रहे हैं भाई साहब? नहीं, बच्चे लोग अनाड़ी अच्छा हो या अनपढ़ हो, उन लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? जो उस लायक है उनको चाहिए सरकार। ये सरकार किसी को नौकरी दी है? ये क्या मीडिया घुमा रही है? योगी सरकार ने कभी कुछ नहीं दिया सिरा वाले। ये सड़क बनी है, ये कौन था यहाँ क्या मुख्यमंत्री? आप ये बताइए कौन था? कौन था? भाई साहब अब आप अपनी बात। मुख्यमंत्री आप यहाँ बताइए। योगी जी हैं। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं क्या? शेरा वाली पागल हो गई हो क्या? चलिए आप बताइए, आप बताइए, आप अपने रोजगार। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने बताया कि ना जो हमारे ही बगल गांव के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जो सहजनवा में गीडा पास करवाएं, उस गीडा में तमाम प्रकार की कंपनियां बैठी हैं, पर उनमें जो है हमारे जैसे या हमारे साथी जो हैं पढ़े लिखे, उनको 9,000 और 7,000 5,000 की नौकरियां दी जाए है BA इंटर और ITI करने के बाद। ये है रोजगार, ये है उन्नति। भाई साहब नौकरी कैसे मिलेगी? हम 10th फेल हैं, हम 10वीं पास नहीं हैं। हमारा महीने का इनकम डेली का 30,000 40,000 है। हम हाई स्कूल पढ़े नहीं हैं, 9वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दिए हैं हम। लेकिन अपना कर्म कीजिए, कोई सरकार आपको राशन नहीं पहुंचाएगी, कुछ नहीं करेगी। आप अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, रोजगार आपके सामने आ जाएगा। मैम आज तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए सब में टॉप किया। भाई थोड़ा कैमरा इधर। आज तक जो भी हुआ, एकेडमिक हुआ, इंटर हुआ, जो भी हुआ सब में मैंने टॉप किया। लेकिन अभी हालत ऐसा है कि एक ग्रुप डी का जॉब हुआ या NTPC का कोई भी नहीं आया। 4.5 लाख नौकरी देने का दावा किया योगी है क्या? मनरेगा वालों को जोड़ा गया है और ये सचिव वाले उन लोगों को जोड़ा गया, और कोर्ट में जाने के बाद एक मास्टर वाली वैकेंसी वो आया है, और बाकी क्या? यहाँ भी जानी है। हाँ, क्या कहना है भाई साहब? रोजगार को लेकर आपका क्या कहना है? रोजगार को लेकर के हमें ये कहना, जो ये भाई साहब हमारे छोटे भाई जो हैं कहे हैं कि मतलब BA MBA करके हम 9,000 की नौकरी कर रहे हैं गीडा में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है।
गीडा में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो गीडा में नौकरी 9,000 की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये शहर है, मुख्यमंत्री के शहर में 9,000 की नौकरी गीडा के लोग, लोकल के लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, सही है। लेकिन क्या इसके पहले जो अखिलेश का समय था, अखिलेश यादव जी का, उस समय क्या लोग 15,000 पाते थे? उसके पहले मायावती जी थी या मुलायम जी थे, तो क्या 15,000 कोई पाता था? कोई व्यक्ति अगर 15,000 पाता था तो बताए, ये चीजें ना अखिलेश दूर कर पाए, ना मुलायम दूर कर पाए, ना मायावती कर पाए, ना योगी जी कर पाए। सबसे जरूरी बात है यहाँ के लोगों के लिए, मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगा, मैं खुद बीजेपी का हूँ, मैं मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूँगा लोकलिटी जो भी यहाँ की है कि गीडा में 50 से 60% लोगों को नौकरी दी जाए, बाहरी को 40% दी जाए। बस यही मैं कहता हूँ, हम लोग यही के रहने वाले हैं, मगर हम लोगों को वहाँ पे नौकरी जॉब नहीं मिलती है। हम लोग जा करके वहाँ पर 4 दिन पता करने के बाद हम लोगों को 9,000 की नौकरी मिली, वो भी 12 घंटे सुबह 7 बजे उठ करके हम लोग सुबह उठ करके जाते हैं और शाम को 8:30 बजे आते हैं, रात को छुट्टी होती है, 14 घंटे टोटल हो जाता है हम लोगों का। यही बाकी योगी जी जिंदाबाद, योगी जी आ रहे हैं। जय, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जय श्री राम। किसकी सरकार बनाएगा? देखिए भाई, सरकार की बात तो भाई जो हमारे बनाने से तो बनेगी नहीं। किसकी सरकार बनेगी? देखिए हम लोग तो मान ले रहे हैं गोरखपुर के है ही, ठीक है, तो सीएम नगरी गोरखपुर, जय योगी जय समाज। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अखिलेश भैया का। अखिलेश भैया की उनके राज में नौकरी मिलती है, शिक्षा चलती है, और क्या चाहिए? इसमें कोरोना काल में ठेका चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई कोई पढ़ पाता है? ऑनलाइन कोई पढ़ पाएगा? ऑनलाइन कोई पढ़ पाएगा? ऑनलाइन कोई पढ़ाई हो रही है। यहाँ का कौन था? यहाँ का कौन था? वोट फॉर कमल। कमल अब की मुरझा जाए, खत्म हो जाए। कमल अब की मुरझा जाए, भाई साहब का कहना है कमल अब की मुरझा जाए। कमल हारे ना कभी नहीं हार सकती शेरावाली, इस बात को आप मानिए माई दुर्गा। कमल को ही वोट देना है और शेरावाली को जिताना है। कमल को वोट देना है, शेरावाली को जिताना है, मतलब क्या कह रहे चाचा? जितना उन्होंने काम किया है उतना आज तक कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ। कौन काम किया है? योगी जी की शेरावाली? योगी, मोदी। सुनिए हमारी बात, अयोध्या में कभी मंदिर बन सकता था? कभी नहीं हुआ। अयोध्या में मंदिरों में गोली चली, शेरावाली, वहाँ लाशों की ढेर लगी। इस बात को मानिए। चंदा दिया गया है, चंदा लगा। अखिलेश, सुनिए, मुलायम सिंह यादव अयोध्या में गोली चलवाए, उनकी सरकार थी। देखिए शेरावाली, मैं न कभी डरा हूँ न कभी डरूंगा। बता रहा होता, मंदिर से मंदिर बन जाए, शमशान घाट बने, कोई पब्लिक का कोई लाभ है? कोई लाभ है बताइए? एक मिनट चालू नहीं है, स्कूल तो बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, मंदिर बनवा क्या लाभ है बताइए? मंदिर बनवा क्या? मैं 70 का भी खत्म हो सकता था। आप यहाँ बताइए। यहाँ 370 नहीं है। मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैडम आपसे कहना चाहता, इसके पहले राम का पूजा नहीं होता था? इसके पहले वो सरकार थी, आज 50 पुष्प से राम का, उसमें आज मंदिर बन गया। तो एक मिनट चाचा सुनिए, इनका पहले सुन ले, फिर आपका। इसके पहले आज 200 वर्ष से राम का पूजा नहीं होता था? राम का पूजा तब भी होता था। मंदिर जोगी जी थोड़ी बनवाए हैं, ये कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट बनवाई है। अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और अखिलेश जी ही रहेंगे। मेरी बात है, मैं इनकी बात का काउंटर कर रहा हूँ। बोले 200 साल से पूजा नहीं हो रहा था, ठीक, 200 साल से पूजा हो रहा था, लेकिन 200 कह रहे कि मंदिर क्यों नहीं बना?
मंदिर क्यों नहीं बना? मंदिर क्यों नहीं बना? मंदिर क्यों नहीं बना? हाँ, मंदिर 200 सालों से नहीं बना। को हमारी बात सुनिए, मैं पहला पढ़ना राम का। जिन्ना को किसने पैदा किया? महात्मा गांधी को किसने पैदा किया? आप यह बताइए। देखिए सुनिए, शेरा वाली चुप रहो, एक सेकंड बता रहे हैं। इन्होंने जो कहा है, इनकी जो बात है, इन्होंने कहा है कि 200 साल से मंदिर क्यों नहीं बना? मंदिर कोर्ट ने बनवाया, मंदिर कोर्ट ने बनवाया, या राम का पूजा नहीं हो रहा था, ठीक है। एक मिनट, ये अगर हिंदू है या मुस्लिम है, ये अगर हिंदू है या मुस्लिम है तो ये पूजा जाके करे, क्या नाम है, सड़क पे करे। पूजा मंदिर में जाके ना करे। अगर ये मुस्लिम है, एक मिनट अकाउंट, अगर ये मुस्लिम है तो पूजा यही में क्या नमाज पढ़े, मस्जिद में ना जाए। और अगर हिंदू है ये तो मंदिर में पूजा ना करके सड़क पे आके पूजा करें। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मैं रहा होता, सुनिए मेरी बात, अखिलेश अब बोलने ही नहीं देंगे ये। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर मेरी सरकार होती तो मंदिर में डेढ़ वर्ष में बना के तैयार कर देता। 5 साल सरकार थी, 5 साल में मंदिर नहीं बन पाया। उन्होंने क्या एक बयान दिया कि अगर मेरा ही सरकार रही होती तो मैं चुनाव के पहले मंदिर बनवा के 1.5 साल में तैयार करवा दिया होता। उन्होंने कहा बना के तैयार करवा 1.5 साल के अंदर ही। दूसरी चीज, 1.5 साल मंदिर बना नहीं, बात सुनिए, मंदिर बना नहीं। उनके पिताजी थे, वो भी नहीं मंदिर बना पाए, वो तो गोली चलवाए। 10 साल 20 साल जो भी शासन रही, वो मंदिर नहीं बना पाए। अब उनके पुत्र हैं तो वो कहना 1.5 साल में बनवा देते हैं। और अभी मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। जय श्री राम कहिए और जय श्री राम करते रहिए। जय श्री राम आज भी मैं करता हूँ। जय श्री कृष्ण करूँगा, जय श्री कृष्ण करूँगा, राधे करूँगा। यह हमारे बाप की, यह आज, एक मिनट भैया, यह आज से नहीं, मैं पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष खजनी ब्लॉक से पन्ने लाल यादव बोल रहा हूँ। ये आज से नहीं पूजा हो रही है, आज से पूजा हो रही है। श्री राम अयोध्या में इसके बनने से, मंदिर बनने से जोगी जी का कल्याण नहीं होगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, ये लोग भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं बना पाए। इसके बाद अब इन्हीं लोगों की, एक मिनट, अब इसके बाद इन्हीं लोगों की पूजा करने के लिए व्यवस्था की जा रही है सरकार में। अब इसके बाद श्री कृष्ण का मंदिर बनने जा रहा है, जय श्री राम, उसको भी कहें ये लोग। भोजन की व्यवस्था करें, भोजन की, मंदिर से नहीं कुछ होगा, मंदिर से कुछ नहीं होगा। पहले बेरोजगारी दूर करें, पहले बेरोजगारी, मंदिर से क्या मिलेगा? ये बताइए, कौन सी सरकार बेरोजगार दूर करेगी? आप ये बताइए हमें, कौन सी सरकार बेरोजगारी दूर कर रही है? हम लोग किस सरकार में बेरोजगारी दूर हुई है? एक मिनट, किस सरकार में बेरोजगारी दूर हुई है हमको बताइए, हमको बताइए किस सरकार में बेरोजगारी दूर हुई है? किसके सरकार में बेरोजगारी दूर हुई है? सरकार बेरोजगारी कोई भी किसी की सरकार आ जाए, क्या अखिलेश की सरकार थी, मोदी क्या थे, विधायक थे, पूछिए इनसे, अखिलेश सरकार में विधायक थे? नहीं, विधायक नहीं, सरकारी नौकरी करते थे, बिजनेस करते थे, छोड़ दिए, आज छोड़ दिए। 15 लाख कहाँ दिए मोदी जी? जनधन खाता कहाँ गया? जनधन खाता बंद हो गया, खाता सरकार किसी की हो, जब तक हाथ पर नहीं चलाएंगे, ठीक है, सरकार किसी की हो, जब तक हाथ नहीं चलाएंगे, तब तक भोजन मुंह में नहीं आएगा। भोजन कैसे मिलेगा? मंदिर से भोजन मिलेगा। काम करिए, जो भी बिजनेस है बिजनेस करिए, वही भोजन पाएगा, मंदिर पे वही भोजन पाएगा जो वहाँ खड़ा होकर मेहनत तो नरेगा में करते हैं। सबसे ज्यादा तो मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नरेगा के हैं। 180 रुपया 200 रुपया पाते हैं, उससे ज्यादा कौन मेहनत करता है बताइए हमको। नरेगा मेहनत कितनी होती है? नरेगा में सिर्फ नाम चलता है, प्रधान द्वारा नाम चलता है, पैसा खाते माता। जोगिया सरकार जोगिया सरकार चलवा रही है ना, क्यों चला रही है? जोगिया सरकार कहाँ कर बयान नोट करिए, गलत शब्द बोलने दीजिए, हम सम्मान के साथ बोलते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं, जोगिया नहीं बोल सकते हैं, और इनको बोले तो अखिलेशवा बोले, हम नहीं बोल सकते। ये इनका बड़प्पन है, योगिया चाहे अखिलेशवा बोले, हम नहीं बोल सकते ये चीज, ठीक है। सरकार में सभ्यता है, ये है कि सरकार में सभ्यता है, इस सरकार में सभ्यता है, ऐसा भाई साहब का कहना, आपका क्या कहना है? हम इस चीज को मान रहे हैं, सब चीज है, सब सही है, मगर जितनी बेरोजगारी है
इसके पहले कभी नहीं। तो आप ये बताइए कौन सी सरकार बेरोजगारी दूर की है? बेरोजगारी हमें और आप ही दूर करेंगे। कौन सी सरकार बेरोजगारी? कैसे जनसंख्या कम करिए, जनसंख्या सरकार किसी की हो, जनसंख्या कम करिए। आप इनसे कह सकते हैं, ये प्रोग्राम है, आप इनको बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोल सकते हैं। क्या कहना बताइए, क्या बोल रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं, बताएंगे जवाब देंगे। बात आप अपनी रखिए, पीछे से मत बात रखिए। बताइए क्या कह रहे हैं? आप कहिए, हम बोल रहे हैं उसमें। बोलिए आप ही बोलिए। अच्छा एक बात बताइए हमको, ये आप कह रहे हैं इस समय रोजगार नहीं है। रुके हम आप ही पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको चेहरा नहीं दिखाना। आपने कहा कि रोजगार नहीं है, आपने क्या काम किया है? आप उनसे बात करिए, उनसे बात करिए, हमसे जब जवाब मांगेंगे तो हम दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई कमल खिलाना चाहता है तो कोई साइकिल चलाना चाहता है। खैर अब 10 मार्च को क्या रिजल्ट आएगा, 10 मार्च को क्या रिजल्ट आएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता का जोश देख के ऐसा लगता है कि शायद साइकिल कमल को टक्कर देने वाली है और जोरदार टक्कर देने वाली है। खिल गया, खिलेगी।